सो दोस्तों, आप सबका इच्छा होगा कि आप फॉरेन ट्रिप में जाएं और दूसरे कंट्री के कल्चर, सुंदरता को एक्सप्लोर करना चाहेंगे या मस्ती से हॉलिडे एंजॉय करना चाहेंगे। सो आज मैं आपके लिए टॉप 10 ऐसे देश लेके आया हूँ जहाँ आप बहुत ही कम पैसे में एक हफ्ता घूमकर आ सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको खाने से लेकर फ्लाइट सबकी जानकारी मिलेगी। सो बने रहना वीडियो में एंड तक। सो हमारे टॉप 10 लिस्ट पर नंबर 10 पर है ओमान। शायद ओमान पहला नाम नहीं होगा जब आप घूमने के लिए सोचेंगे, मगर यह निश्चित रूप से अपने भव्य मस्जिदों, शानदार पहाड़ियों और सफेद रेत समुद्र के कारण सारे अपेक्षाओं को पार कर देता है। और सबसे अच्छा यह है कि ये दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही सस्ता। आपको फ्लाइट में आने जाने का खर्चा लगभग 16,000 रुपये लगेगा। होटल में एक रात बिताने के लिए आपको 2,000 रुपये लगेगा और एक दिन का खाना खाने के लिए आपको मात्र 1,500 रुपये लगेगा। और अगर आपका बजट लगभग 65,000 के आसपास है तो आपके लिए ओमान वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में से एक होगा। वहां आप 5 दिन घूमकर आ सकते हैं। 9 नंबर पर है म्यांमार। म्यांमार आपके जीवन के साधारण सुखों का अनुभव करने देता है। आप म्यांमार पर शिप पर क्रूज कर सकते हैं, आप सान हिल के पाइन फॉरेस्ट पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप बीच पर खेल सकते हैं और आप इनले लेक पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको फ्लाइट में आने जाने का खर्चा लगभग 37,000 रुपये लगेगा। अगर आप 2 से 3 महीने पहले अगर फ्लाइट बुक करेंगे तो होटल में एक रात बिताने के लिए आपको 2,000 रुपये लगेगा और एक दिन का खाना खाने के लिए आपको 1,500 रुपये लगेगा। अगर आपके पास 60,000 रुपये के आसपास है तो आप म्यांमार पर आप 6 दिन स्पेंड कर आ सकते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में एक हो सकता है आपके लिए। नंबर 8 पर है यूएई। रेगिस्तानी सफर से लेकर बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़े होने तक यूएई वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है। आप यूएई की दौलत और अनोखी संस्कृति को देख सकते हैं। पर इतना ही नहीं, ये इंडियन पीपल को विजिट करने के लिए चीफेस्ट कंट्री में से एक है। आपको फ्लाइट में आने जाने का खर्चा लगभग 26,000 रुपये लगेगा और होटल में एक रात बिताने के लिए आपको 2,500 रुपये के आसपास लगेगा। आपको खाने का खर्च लगभग 1,000 रुपये के आसपास लगेगा और अगर आपके पास 55,000 रुपये तक है तो आप दुबई में इजीली 4 से 5 दिन बिताकर आ सकते हैं। नंबर 7 पर है इंडोनेशिया। अगर आपको सेम बजट में यूएई ट्रैवल नहीं करना है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्किपेलागो है और ये इंडिया से जाने के लिए सस्ता देश भी है। आपको फ्लाइट में आने जाने का खर्चा तकरीबन 28,000 रुपये लगेगा और आप यहाँ होटल पर रह सकते हैं और एक दिन का वो 2,000 रुपये चार्ज करते हैं और एक दिन का खाना खाने के लिए आपको 1,000 रुपये के आसपास का खर्च आ सकता है। अगर आपके पास 55,000 रुपये है तो आप यहाँ पर एक हफ्ते घूमकर आ सकते हैं। नंबर 6 पर है वियतनाम। दुनिया भर के बैकपैकर के लिए वियतनाम सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह भारत से यात्रा करने वाले सबसे सस्ते देशों में से एक है। अगर आप टेंशन को दूर करना चाहते हैं, जाइए, आप बहुत ही फ्रेश माइंड से वापस आएंगे। आपको फ्लाइट में आने जाने का खर्चा लगभग 25,000 रुपये लगेगा अगर आप 2 महीने पहले फ्लाइट बुक करते हैं तो। अगर आप डिसेंट होटल पर रहना चाहोगे तो आपको 2,000 रुपये का खर्च आएगा। आपको नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाने के लिए आपको एक दिन का 500 रुपये लगेगा और अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो आपके लिए वियतनाम वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में से एक होगा। नंबर 5 पर है मलेशिया। मलेशिया अपने आप में बहुत ही फेमस जगहों में से एक है। मलेशिया अपने रेन फॉरेस्ट, बीचेस, क्लाइमेट और व्यू के लिए फेमस है। आपको फ्लाइट में आने जाने का खर्चा टोटल 20,000 रुपये लगेगा। आप होटल पर आराम से 700 रुपये देकर एक रात गुजार सकते हैं और अगर आपका बजट टाइट है तो आप इस देश पर जा सकते हैं। अगर आपका बजट मात्र 45,000 रुपये है तो आप इजीली वहां पर 4 से 5 दिन बिताकर आ सकते हैं। नंबर 4 पर है थाईलैंड। थाईलैंड पूरे विश्व में प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। जब हम टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करते हैं तो बहुत ऐसे कम देश हैं जो थाईलैंड के बराबर है। आप अगर सोच रहे कहीं बाहर देशों पर जाए तो आपके लिए थाईलैंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होगा क्योंकि ये बाकी देशों के मुकाबले सस्ता है। आपको फ्लाइट में आने जाने का खर्चा टोटल
15,000 रुपए के आसपास लगेगा और एक डिसेंट होटल पर स्टे करने के लिए आपको 1200 रुपए लग सकता है। अगर आपके पास मात्र 40,000 रुपए के आसपास है तो आप एक हफ्ते आराम से एंजॉय कर सकते। आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो आपको मैं प्राइस बता रहा हूं ये बढ़ या घट सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा तब ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बाद में ये चेंज होते रह सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर 3 पर है श्रीलंका। जब आप इंटरनेशनल यात्रा के लिए किसी देश का चयन करने की बात आती है तो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का भी ख्याल आता है। रामायण और बुद्ध संबंध के साथ साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आकर्षण भी है। सुंदर और शांतिपूर्ण समुद्र तटों के साथ ये वन ऑफ द टॉप चॉइस हो सकता है। आपको श्रीलंका में फ्लाइट में आने जाने का खर्चा मात्र 15,000 रुपए के आसपास लगेगा। अगर आप एक डिसेंट होटल पर स्टे करेंगे तो आपको 1000 से 1500 पर नाइट आपको देना पड़ेगा और 1000 रुपए में आपको एक दिन का खाना जरूर मिल जाएगा। अगर आपका बजट 35,000 रुपए के आसपास है तो आप श्रीलंका में आराम से एक हफ्ता बिताकर आ सकते हैं। नंबर 2 पर है भूटान। उस देश को कौन नहीं घूमना चाहेगा जो अपनी खुशियां प्रकाशित करता है। भूटान इंडिया को हैप्पीनेस के साथ साथ बिना पासपोर्ट के मुफ्त यात्रा प्रदान करता है। अगर आपको अनएक्सप्लोर्ड चीज देखना है, नेचुरल ब्यूटी देखना है तो आप भूटान पर जरूर जाइए। अगर आपको फ्लाइट में आना है तो आप पाकडोगरा से आ सकते हैं। आपको 6,000 रुपए लगेगा। अगर आप एक डिसेंट होटल पर स्टे करेंगे तो आपको 2500 रुपए के आसपास लगेगा और आप इजीली 400 रुपए में एक दिन का खाना खा सकते हैं। अगर आपके पास 35,000 रुपए के आसपास है तो आप इजीली भूटान पर एक हफ्ता घूमकर इंडिया लौट सकते हैं। नंबर 1 पर है नेपाल। अगर आप पहाड़ देखना, सीनरी देखना चाहते हैं तो आप नेपाल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे देशों के जैसे आपको इस देश में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ पर पशुपतिनाथ टेम्पल और बोधनाथ स्तूपा पर घूम सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है तो आपके लिए नेपाल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आपको फ्लाइट में आने जाने का खर्चा मात्र 11,000 रुपए लगेगा। अगर आप एक डिसेंट होटल पर स्टे करेंगे तो आपको एक दिन का 1000 से 2500 रुपए खर्चा पड़ेगा और एक दिन का खाना खाने का खर्च आपको 1000 रुपए के आसपास लगेगा। अगर आपका बजट 30,000 रुपए से भी कम है तो आपके लिए नेपाल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप जरूर नेपाल पे विजिट कीजिए। आप इस 10 देशों में से कौन से देश में घूमना पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताना। आपको इन 10 देशों में कौन सा देश सबसे पसंद आया वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 लग्जरियस ट्रेन इन इंडिया। सो चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट यू नॉट मिस एनी अदर अपडेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। Till then, keep watching, keep enjoying. Thank you.